वो शोषित लोगों का लड़ाई लड़ रहे थे जो दूसरे पक्ष से शोषित था, जिनकी जमीनों को छीना जा रहा था, जिनके बहू बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा था, जिनके परिवार के लोगों को मारा जाता था, तमाम लोगों का लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें व्यवसायी बन आप कह रहे हैं कि देश के कानून पे भरोसा है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि अगर कोई हाथ ले तो हाथ, अगर कोई जान ले तो जरूरी थोड़ी कि हथियार उठा के अपराधी बन जाएगा। हथियार का लाइसेंस भी होता है मर्दे, इसको थोड़ा दूसरे वे में भी सोचिए। 5 को मेरे भाई का नाम पे लाइसेंस होगा, 5 आदमी खड़ा रहेगा अपने सुरक्षा के लिए, ये भी तो हो सकता है। 5 को अपना प्राइवेट गार्ड भी तो रख सकता है। आप एक जगह सोच रहे हैं कि हम लोग हथियार लेके किसी को मारने चले जाएंगे, अपनी सुरक्षा के लिए अपना तैयारी करेंगे, ये हो सकता है ना। ये तो लोकतांत्रिक भी है। लोकतंत्र में लाइसेंस के बगैर थोड़ी ना आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में लाइसेंस बनवाने का अधिकार नहीं है क्या? तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के जो रणवीर सेना के जो तमाम लोग थे उनके पास लाइसेंस ही हथियार था। तो उस समय तो कुछ कोनो कानून नहीं था। कानून होता कानून नहीं था उस वक्त। तो कहाँ कानून था? कानून होता तो उससे पहले 10-12 को नरसंहार हो जाता, हजारों लोग मारे जाते। 90 के उस दौर में हजारों लोग, अगर कानून होता तो नरसंहार पर नरसंहार होता। बिहार के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया कांड में एक लंबे अरसे के बाद एक नया मोड़ आया है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है जिसमें हुलास पांडे पूर्व एमएलसी का नाम सामने आ रहा है। उसमें इस वक्त हमारे साथ बहुत ही चर्चित चेहरा है बिहार के, राणा दीपू सिंह जी। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? जिस तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में कही जा रही थी कि जो सवर्णों की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस तरह से पहले के ज़माने में कौन लोग कह रहा था सिर्फ स्वर्ण का लड़ाई लड़ा? बहुत सारे लोग कहते हैं। अच्छा, गलत कहते हैं। गलत कहते वो शोषित लोगों का लड़ाई लड़ रहे थे जो दूसरे पक्ष से शोषित था, जिनकी जमीनों को छीना जा रहा था, जिनके बहू बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा था, जिनके परिवार के लोगों को मारा जाता था, तमाम लोगों का लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें व्यवसायी वर्ग का लोग भी था, दलित वर्ग का भी बहुत सारा लोग था। जो लोग एंटी माओवादी लोग थे उनके समर्थन में खड़े थे। लेकिन जिस तरह से कही जा रही है, जो चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल किया उसमें सवर्ण समाज के लोग की जो है हत्या में शामिल पाए जा रहे हैं। एक मीडिया वाले को मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से बात किया जाना चाहिए। अपराधी का कोई जात नहीं होता, और वो अपराधी है तो अपराधी है, चाहे हम हो या आप। होता है क्या अपराधी का जात? नहीं, कोई जाति नहीं होता है ना। तो अपराधी का एक ही जात है, अपराधी। अपराधी की जाति बस अपराधी है, अपराधी है। और उसका अपराध का क्या है? सजा। जो कानून में तय करेगी। तो जो कानून तय करेगा वो सजा मिले, बात खत्म। इसमें इतना रॉकेट साइंस क्या करना है? हम हो आप हो, उसने गलत किया उसको सजा मिले। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई राजस्थान में, उस चीज को लेकर के आज आप न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है इस पर न्याय मिल पाएगी? नहीं, देश के कानून पर तो कुछ हद तक भरोसा ही है, लेकिन देखते हैं कि ये जो सब्र है कितना दिन तक रहता है। सब्र का बांध नहीं टूटा, ऐसा उम्मीद किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि देश के कानून पे भरोसा है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि अगर कोई हाथ ले तो हाथ, अगर कोई जान ले तो अगर सत्ता के संरक्षण में, देखिए मैं फिर से बार बार इस चीज को दोहराऊं, लोकतंत्र में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। तो जब वो नहीं देगा मांगने पे भी, जब इंटेल जारी किया था ना राजस्थान पुलिस ने, क्या बताया था? पंजाब पुलिस ने इंटेल जारी करके राजस्थान पुलिस को एक सबमिट किया कि इन पे थ्रेट है कि भाई ये हमारे, इन पे हत्या हो सकती है, हमला हो सकता है, किया था। उसके बाद सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी। तो क्यों नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, ये गलत है, आप मान रहे हैं। मार्च में ही कह दिया गया। आपके पे भी अगर सुरक्षा का आता है तो होना चाहिए ना। तो जब सुरक्षा नहीं दे पाएगी सरकार और हाथ खड़ा कर लेगी तो हम क्या करेंगे? क्या हम ऐसे खड़े हो जाएंगे कि मार लीजिए? नहीं करेंगे ना। तो आगे का दरवाजा खटखटाएंगे ना। नहीं नहीं उठा लेंगे हम। मजबूर नहीं तो मजबूरी में रणवीर सेना क्यों बना? रणवीर सेना क्यों नहीं बना? यही ना है कि जब सरकार फेल हो गई आम लोगों का सुरक्षा करने में, तो एक आदमी को मजबूती से अपना, अरे ये जरूरी थोड़ी कि हथियार उठा के अपराधी बन जाएगा। हथियार का लाइसेंस भी होता है मर्दे, इसको थोड़ा दूसरे वे में भी सोचिए। 5 को मेरे भाई का नाम पे लाइसेंस होगा, 5 आदमी खड़ा रहेगा अपने सुरक्षा के लिए, ये भी तो हो सकता है। 5 को अपना प्राइवेट गार्ड भी तो रख सकता है। आप एक जगह सोच रहे हैं कि हम लोग हथियार लेके किसी को मारने चले जाएंगे, अपनी सुरक्षा के लिए अपना तैयारी करेंगे, ये हो सकता है ना। ये तो लोकतांत्रिक भी है। लोकतंत्र में लाइसेंस के बगैर थोड़ी ना आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में लाइसेंस बनवाने का अधिकार नहीं है क्या? तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के जो रणवीर सेना के जो तमाम लोग थे उनके पास लाइसेंस ही हथियार था। तो उस समय तो कुछ कोनो कानून नहीं था। कानून होता तो नहीं था उस वक्त। तो कहाँ कानून था? कानून होता तो उससे पहले 10-12 को नरसंहार हो जाता, हजारों लोग मारे जाते। 90 के उस दौर में हजारों लोग, अगर कानून होता तो नरसंहार पर नरसंहार होता। कानून होता, आज एक हत्या हुई है तुरंत अपराधी पकड़े गए। कानून का अभी राज है, ऐसा नहीं है। हाँ, देर है लेकिन अभी राज है। लेकिन उस समय कानून का राज होता तो डेली लोग 100-200 लोग मर जा रहा है, अगले दिन कुछ नहीं, पेपर में भी नहीं छप रहा है। तो कानून का राज कहाँ था? उस समय कानून अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर होकर 0 हो गया था। तभी तो एक दूसरा प्राइवेट आर्मी बन गया। मान लीजिए किसी का नरसंहार हो रहा है, फिर दूसरा भी नरसंहार क्यों बन जा रहा है? न्याय नहीं हो रहा है तो 2 लोग आपस में गुट लड़ रहा है। यूपी में भी वही हो रहा था, 2 आपस में लड़ रहा है। देखिए जब कानून का राज आया, बाबा सबको सल्टा दिए।
आखिर एक व्यक्ति जो जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है और इन तमाम चीज़ों की ले रहा है जिम्मेदारी की हमने किया है, ये हमने करवाया है। कौन बहुत बड़ा बात नहीं, आप भी फोन करके जिम्मेदारी ले सकते थे बड़ा बनने के लिए, उसके पीछे तो कोई और लोग है ना। आप फोन कर लीजिएगा, अगला बार बोलिएगा कि हम किए थे, आपका भी नाम हो जाएगा। तो नाम बनाने का तरीका है, उसके पीछे जौन लोग होते हैं आपको ही पता है, बिना खादी और खाकी के मिली भगत के कुछ भी संभव नहीं है। और जैसा कि आपको बताया कि पंजाब पुलिस ने इंटेल दिया, उसके बाद भी सुरक्षा नहीं देना, इस बात को एकदम डिट्टो मोहर लगाता है कि ये राजनीतिक हत्या है। बाकी जांच होने दीजिए, सीबीआई हमको मत बनाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बाकी देखते रहिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।